बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा सरताज बुखारी, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है मेरी ज़ैडा की फैमिली सारी जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक से होगी, खैरियत से होगी। तो कुछ लोगों की फरमाइश आई भी थी कि जी लिवर के टॉपिक के ऊपर जो है ना वो हमें कुछ बताएं। तो लिवर देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि बहुत सारे पेशेंट मेरे काले यरकान के हैं। तो काले यरकान के मरीज़ों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में आज हम आपको यही बताने लगे कि हेपेटाइटिस, पहले तो सबसे बड़ी बात ये कि हेपेटाइटिस जिसको हम कहते हैं काला यरकान, वो क्या होता है। ठीक है, तो काले यरकान जो है हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, इसको हम कहते हैं कि ये काला यरकान है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये होता है पीला यरकान। आम तौर पे हेपेटाइटिस बी और सी, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, इनकी आगे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और पेशेंट जो है किसी ख़ास स्टेज पे जाके डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़ यानी कि पेट में पानी पड़ना, मुंह से खून आना, उल्टियों में खून आना, पखाने के ज़रिए खून आना, पेट का फूल जाना, इन सारी बीमारियों या यरकान की शिकायत होना, आँखें पीली हो जाना, रंगत का स्याह पड़ जाना, यहाँ से बालों का झड़ जाना, टेम्परल वेस्टिंग होना, हाथों की कलाइयों की यहाँ से गोश्त का ख़त्म हो जाना, ये तमाम चीज़ें क्रॉनिक वाले केसेस में आती हैं, यानी हेपेटाइटिस बी और सी के पुराने केसेस में। उसके अलावा जो पीला यरकान है यानी कि हेपेटाइटिस ए और ई, वो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो फैलता कैसे है। वो फैलता है आपकी खुराक या कोई चीज़, पानी आप गंदा इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी किसी जगह पे आपकी कोई फैला हुआ है, आप वहाँ चले गए, आपने वहाँ से कोई कंटेमिनेशन वाली वही खाना आपने ले लिया, उससे आपको हो सकता है। कोई पानी का जो था वो कोई उसमें जरासीम मौजूद था, आपने वहाँ से लिया, और फूड एसोसिएटेड रादर इसको हम कहते हैं कि ये वहाँ से आप एक्वायर कर रहे होते हैं। प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ई बहुत ज़्यादा होता है और ख़तरनाक है। प्रेगनेंसी और हेपेटाइटिस ई की कॉम्बिनेशन कभी भी अच्छी नहीं समझी जाती, तो इसलिए इस बात का ध्यान करना है कि अगर खुदा न खास्ता प्रेगनेंसी में आपको कोई यरकान की शिकायत हो रही है तो फौरी तौर पे अपने मौलिद से रब्ता कीजिए। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी और सी कैसे फैलता है। तो वो इस्तेमाल शुदा सिरिंजों से, उस किसी हेपेटाइटिस बी या सी का आपको ब्लड लग गया है, उस सूरत में आपका कोई ऑपरेशन हुआ था और उसमें खुदा न खास्ता कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे यूज़ हो गए थे जो प्रॉपर्ली स्टरलाइज नहीं थे, कोई आप शेव करवाते हैं अगर बाहर जाके, और या फिर आप मतलब कोई कट या कोई इस किस्म का काम करवाते हैं और उनमें वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी और सी के जरासीम है, तो ये आप तक ट्रांसफ़र हो सकता है। गैर मोहतात जो है वो यानी सेक्स जिसको हम कहते हैं, आपका जिनसी अफ़ाल, उनमें अगर आप जो है वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल या इस किस्म की किसी भी सरगर्मी में मुलव्वस हैं, तो उस सूरत में आपके हेपेटाइटिस बी, सी या HIV एक्वायर करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ये है कि जिन लोगों का हेपेटाइटिस बी या सी है, हम क्रॉनिक पे बात करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। उनकी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, कुछ गलतियां हैं जो वो कर रहे होते हैं, वो नहीं करनी है। पहली बात तो ये कि गोश्त का इस्तेमाल मुनासिब रखना है, यानी कम रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भर भर के बड़ा गोश्त जो है उनमें बिल्कुल नहीं खाना। उसके साथ ये कि मटन का इस्तेमाल 1 या 2 बोटी हफ्ते में 1 से 2 मरतबा वो ले सकते हैं। दाल का इस्तेमाल कम से कम मुनासिब रहेगा। फ्रूट या सब्जियां जितनी चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि अगर पेट में पानी पड़ा हुआ है, खुदा न खास्ता पेट फूल गया है, तो उस सूरत में आपने पानी का इस्तेमाल कम रखना है और जो दवाइयाँ आपको दी गई हैं उसकी मिक़दार उसमें नागा नहीं करना और उनमें मुनासिब इस्तेमाल में आपने करते रहना है। उसके बाद वो लोग हैं कि जिनमें को खून की उल्टियाँ आती हैं, पखाने काले रंग के आते हैं, उन लोगों में मेन एहतियाती तदाबीर है कि उनको कब्ज़ की शिकायत कभी भी किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। आपने हमेशा या तो दवाई के साथ या खुराक के साथ किसी तरह भी मैनेज करना है कि आपको मोशन 1 से 2 दिन में लाजमी आने चाहिए। जिगर के मरीज़ में कब्ज़ जो है वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है, आप खुदा न खास्ता बेहोशी की कैफियत में जा सकते हैं, कोमे में जा सकते हैं, तो उसमें कब्ज़ बिल्कुल नहीं होने देनी है। उसमें कुछ सिरप्स हैं जो आप अपने मौलिज के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ गोलियां हैं जो हर्बल भी हैं और दूसरी भी वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसके साथ जो है कुछ साशे हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कुछ ड्रॉप्स हैं वो इस्तेमाल की जा सकते हैं, यानी हर तरह की चीज़ मौजूद है, आपने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करना है। खुराक का इस्तेमाल में जैसे मैंने आपको बताया है कि अमोनिया बनता है प्रोटीन से, तो जितना ज़्यादा आपकी अमोनिया प्रोटेक्शन होगी उतने ही ज़्यादा आपके बेहोशी में जाने के चांसेस हैं खुदा न खास्ता, तो वो आपने नहीं करना। अगर इसके साथ आपको शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपने अपने मौलिज के मशवरे से अपनी दवाइयाँ उसके हिसाब से एडजस्ट करवानी है। ठीक है, दवाइयों को नहीं छोड़ना। उसके अलावा आपने एक मोहतात, अब ये है कि आपसे दूसरे को ना फैले। ठीक है,
تو عام طور پہ یہ ہے کہ اس میں جو علاج ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے ہر سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ لیور کلینک بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ میں اگر کوئی بھی سمٹم اس طرح کا آتا ہے اور آپ اپنے ٹیسٹ کراتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے، تو اس صورت میں آپ نے اس کلینک پہ جا کے اپنے آپ کو انرول کرانا ہے. دوائیوں یا ٹیکوں کا ایک مخصوص کورس ہوتا ہے، آج کل تو گولیاں بڑے آرام سے اویلیبل ہو جاتی ہیں، تو آپ نے ان گولیوں کا 4 مہینے کا جو کورس ہے وہ آرام سے اس کو کرنا ہے پوری باقاعدگی کے ساتھ. تو اس سے یہ ہے کہ آپ خدا نخواستہ آگے لیور کینسر کی طرف نہیں جائیں گے. دوسری چیز جو اس کے ساتھ ایڈیشنل ہے کہ جن کو جگر ہو چکا ہوا ہے ہیپیٹائٹس بی سی ایچ آئی والے وہ کیا کریں، تو اس کے لیے میں ایڈیشنلی بتا دیتی ہوں کہ دوائیاں تو اپنے ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے اس ایک کام کے رزلٹ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں. وہ یہ ہے کہ قاری باسط کی آواز میں سورہ رحمان بغیر ترجمے والی صبح دوپہر شام 3 times a day for 7 days آپ نے سننی ہے. 7 دن سنتے ہوئے آپ نے آدھا گلاس پانی پاس رکھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے جتنا ڈوب کے سن سکتے ہیں سن لیں. صورت ختم ہوتی ہے، پیار سے ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ کہہ کے بند آنکھوں سے پانی ختم کر لیں. یہ ایک ایڈیشنل نسخہ ہے دوائیوں کے علاوہ، ٹھیک ہے. تو میرے جو بہن بھائی اس کو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میرے سے لے سکتے ہیں. میں یہاں پہ بھی کارڈ شیئر کر دوں گی، آپ کو اس کی ڈیٹیلز وہاں سے مل جائیں گی. مین چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز کہ اگر آپ ہیلدی رہنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر سے نفرت کو ختم کرتے ہیں. جگر کا مین کام ہوتا ہے خون بنانا، اور خون کیا ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد ہمارے خونی عزیز ہوتے ہیں. تو ایک جو ہماری سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ نفرت یا ہیٹریڈ یا جب ہم کسی سے بہت زیادہ غصے میں رہتے ہیں تو ہمارے مین اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو پیار بنائیں، پیار سے لوگوں کے کام آئیں، پیار لوگوں سے کریں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ساری دوائیوں سے نجات مل جائے گی. تو یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور میری زیڈار کی فیملی کے لیے بہت ساری دعائیں. تو پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.